21 जुलाई को बाबा ने साजिद को 2 लाख रुपए दिए उसकी बहन की शादी के लिए। ये सारा हिसाब तो बाबा के हाथ का लिखा हुआ है। साजिद, जी साहब। साजिद, तुमने मेरे बाबा से पैसे लिए 2 लाख रुपए अपनी बहन की शादी के लिए। जी साहब, वो मालिक के फौतगी के 2 महीने बाद जो है ना, मैंने पैसे लिए थे उनसे उधार, अपनी बहन की शादी उसी से पैसों से तो की थी मैंने। डेथ से 2 महीने पहले, लेकिन अब तो बाबा की डेथ को 6 महीने होने वाले हैं, तो पैसे देने ही नहीं देने आपने? जी साहब, ज़रूर देने। आप जब चाहें आप तनख्वाह में से काट सकते हैं। तनख्वाह में से? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तनख्वाह तुम्हारी 8,000 रुपये की, मैं कब तक तुम्हारी तनख्वाह से काटता रहूँगा? और वैसे भी कुछ टाइम बाद मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊँगा। साहब, मैं गरीब बंदा हूँ साहब, मेरे पास ये तनख्वाह ही है, इसके अलावा कोई पैसे ही नहीं है मेरे पास। आप बताओ कहाँ से दूंगा मैं आपको इतने सारे पैसे एकदम। ये तुमने लेने से पहले सोचना था ना। अब तुम्हारी गुर्बत आगड़े आ रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 2 महीने बाद मेरे पैसे वापस चाहिए। कुछ भी करो, मेरे को इससे मतलब नहीं है। जी साहब, मैं कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से आपको करके दे दूंगा इंशाल्लाह। जी, आ गए हो बाहर से और दोस्तों में घुमाए? जी भाई, आ गया हूँ मैं दोस्तों में घूम के। भाई सुनने में आया कि आप बाहर जा रहे हो, अभी तो आए तो दोबारा जा रहे हो बाहर आप? अरे मेरे बोले भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा। इन लोगों को ऐसा बोलना पड़ता है, वरना ये लोग पैसे देने ढीले पड़ जाते हैं। भाई साजिद को तो आपने पैसों का बोल दिया है, लेकिन एक दो दफा उसने बाबा को ब्लेड भी दिया है और उसने बाबा का बहुत साथ दिया है बस। मगर बाबा की जितनी जिंदगी लिखी थी। छोटे साहब ने तो अचानक ही पैसे मांग लिए। इन्हें तो पता ही नहीं है मेरे हालात कैसे हैं। अब चलो मांग ही लिए, कहीं ना कहीं से तो धोने पड़ेंगे, मगर मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो एक अपना छोटा सा घर ही है। हाँ चलो उसी को बेच देता हूँ, अब क्या करूँ। जी, ये है मेरा छोटा सा। तो क्या खबर कि कितने की जाएगी? इसको जगह को बेच के मैं अपना मुनाफा कमा सकता हूँ। चलो पार्टी को कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने मेरे जिम्मे एक काम लगाया था। कोई बंदा मजबूरी में या घर वर बेच रहा हो? जी, बोला था मैंने प्रॉपर्टी का आपको। तो आई आपकी नज़र में आपकी प्रॉपर्टी? मेरी नज़र में एक घर है सर। आप बोलो तो मैं आपको अभी विजिट करा देता हूँ, बकाया डिटेल और बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा चलो, शाम को चलते हैं, 4 बजे तक विजिट करने, फिर समझ आएगी, वो उठा लूँगा मैं। चलो फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सही है, ओके। पैसा सर्कल में रहे तो सही मुनाफा दे जाता है, क्योंकि पैसे को पैसा खींचता है। अगर ये प्रॉपर्टी वारे की लगी तो फ़ौरन ले लूँगा। सोचने वाली बात नहीं है। यार ये घर है, इसकी हालत पे नहीं जाओ। उसके बिल्कुल मेन रोड लगता है। इसको आप गिरा कर बिल्डिंग बना सकते हो। उसको आगे जाके आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। जगह तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है इसका मालिक हमसे स्टेट में दे देगा? जी सर, आपको ज़रूर दे देगा। इसका जो मालिक है ना, बड़ा मजबूरी में किसी को उसको पैसे देने। ठीक है, फिर तुम इसके मालिक को कल ही बुलाओ, कल ही से डील करते हैं, ठीक है? सर ये वो लड़का है साजिद, इसका घर है। साजिद, तू तो मेरे घर के मुलाजिम है, इसको तुमने बताया नहीं? जी साहब, मैं आपने अचानक मेरे से 2 लाख रुपए मांग लिए साहब। मैं आपको कहाँ से देता है सारे पैसे अचानक? बस मजबूरी में मेरे को अपना घर ही नजर आया, बस ये बेचना है अब मैंने, और क्या हाल है इसके अलावा। साजिद, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा पैसों लालच में आ गया था। मुझे नहीं पता तुम्हारी हालत में ख़राब देंगे, तो मुझे अभी तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है?
और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर करना और मेरे को बताना कैसी बनी है कमेंट्स के अंदर। जिसका वो घर है, बस ये नाम लेना सर। ये है साजिद, जिसका वो घर है। सर ये लड़का है, वो घर है इसका। सर ये लड़का है साजिद, साजिद है, जिसका वो घर है। सर की बोल कर सही है। सर इज्जत